ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इस तरीके से करके आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। कुछ ही टाइम में जो आपके गुप्त दुश्मन है वो सर्वनाश हो जाएगा, उनका वो दूर हो जाएंगे आपसे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आप शत्रु से छुटकारा पाएंगे। जैसा कि अभी तो सभी को पता है कि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में एक दूसरे को देख के ना कोई भी खुश नहीं है। आज की डेट में देखा जाए तो आए दिन हमारे दुश्मन बढ़ते रहते हैं। जलसी वाले जो जलन करते हैं, हमसे जलते हैं, हमारी तरक्की देख के, हमारा रहने का तरीका देख के, रहन सहन देख के, हमारी कमाई देख के जो लोग जलते हैं ना, उन सब के लिए आज हम बात करेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ में बहुत सारी चीजें आ रही थी, जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, आप लोगों के मेल आए थे। ऐसे बहुत भाई हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था। काफी टाइम से मैं आने की सोच रहा था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। तो आज मैं ये लेके आया हूँ। सबसे पहले बता दूं कि ये सारी चीजें होती है ना, ये कलयुग में आ रही है। क्योंकि इससे पहले सतयुग था। सतयुग में साफ विचारों वाले लोग, साधारण जीवन जीने वाले लोग, उस तरीके के आदमी हुआ करते थे। आज क्या है कि एक दूसरे को देख के कोई भी सहन नहीं करता है। कोई तरक्की कर रहा है, कोई अच्छा कमा रहा है तो उससे जलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये कैसे कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन कभी कोई ये कोशिश नहीं करता है कि वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमेशा किसी की होड़ करनी है तो कमाई की होड़ करो, किसी की होड़ करनी है तो उसके रुतबे का होड़ करो। अगर वो कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यार वो भी तो इंसान है ना, वो कैसे कर रहा है, क्या हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो इन सब के लिए आज मैं लेके आया छोटा सा उपाय। होता क्या है ना कि जब दुश्मन बढ़ जाते हैं ना तो इंसान वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग से डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसका जो पैसे का है वो फ्लो रुक जाता है। कहीं ना कहीं वो उस तरीके से परेशान हो जाता है कि वो कुछ भी सोच समझने की शक्ति जो होती है ना उसकी, वो दूर होने लगती है। तो इनका करें क्या? मैं आपके लिए 2 उपाय लेके आया हूँ आज। उन 2 उपाय पे हम काम करेंगे और ऐसे सटीक उपाय है, अगर एक बार कर लिया तो दुश्मन तो क्या, दुश्मन का जो कहे तो दुश्मन का दुश्मन भी होगा ना, वो भी आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको गलत यूज ना करें। अगर आपको दुश्मन पता है तो दुश्मन पता है तो उसके लिए भी उपाय है, और दुश्मन नहीं पता है, जैसे कि होता क्या कि हम परेशान चल रहे हैं, अब परेशान है, हमें पता नहीं कौन परेशान कर रहा है, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। बहुत से ऐसे दुश्मन होते हैं जो कि गुप्त दुश्मन है, उनका पता ही नहीं, कहाँ से कैसे पता करें। जो गुप्त है, नहीं पता है, तो उनके लिए क्या करें, उनका भी उपाय है। और जिनका पता है उनका तो है ही है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, छोटी सी चीज है, वो कर लेना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़ा ले, और ये उपाय करना है आपको शनिवार के दिन। अगर अमावस्या होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा ले, उस पर 1.25 किलो काली उड़द की दाल जो होती है, साबुत दाने वाली, वो दाल लेके आनी है, उस पर रख लेनी है बिछा के। 5 नींबू लेके आने, 108 चोवा लेके आने, जो कि कील होती है लोहे की, जो लकड़ी में लगाते हैं, दीवालों में ठोकते हैं, बेड जो भी बनता है हमारा, जो भी फर्नीचर हम बनाते हैं उसमें ठोके जाते हैं, जो लोहे की कील होती है वो लेके आनी 108। एक काले कपड़े का छोटा सा, इतना बड़ा 6 इंच का पुतला होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हो, इससे छोटा भी ना हो। 2 एक आध ऊपर नीचे सूत का हो फर्क होगा, वो चल जाएगा, लेकिन 6 इंच का पुतला होना चाहिए। 6 इंच होता है, उतना बड़ा पुतला बनाए एक काले कपड़े का, और उस पुतले को सफेद जो कपड़ा लेके आए उस पर आप काली उड़द की दाल रखें, उस पर चारों दिशा में 4 नींबू रख दें। 4 नींबू रखने के बाद ये समझिए ये सफेद कपड़ा है, इसके ऊपर हमने दाल रख दी ऐसे चौकोर करके, बिल्कुल चारों खाने बना के, उस पर ऐसे दाल बिछा देनी 1.25 किलो पूरी। चारों कोने पे एक एक नींबू रख देना है। एक एक नींबू रख के बीच में आपको पुतला रख देना जो आपने पुतला बनाया हुआ है। उसके बाद जो 5वां नींबू है, उस 5वें नींबू को रखेंगे उसके ऊपर। 5वें नींबू को रखने के बाद एक मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, वो मंत्र बोलना है, एक कील नींबू में लगा देनी, मंत्र बोलना है, एक कील नींबू में लगा देनी, मंत्र बोलना है, एक कील नींबू में लगा देनी है। ऐसे करके 108 कील आपको लगा देनी है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ओम ह्रीं क्रीं दुष्टानां मुखये स्तंभे स्तंभे जीवाय कीले कीले अकाल मृत्यु हूं फट स्वा। ये आपको मंत्र 108 बार जाप करना है और 108 कीले नींबू में लगा देनी है। जैसे ये आप पूरा करोगे, 108 कीले लगती जाएंगी, आप देखोगे कि जो पुतला आपने रखा हुआ उस पुतले में अपने आप आग जल जाएगी। आग जब जलने लगेगी तो घबराए नहीं, परेशान ना हो, वो ये समझ लें कि आपकी जो क्रिया है वो पूरे तरीके से पूर्ण हो चुकी है। उसको जलने दें, जब तक राख नहीं हो जाता जब तक उसको रखे रहने दें, और आप वहीं बैठे रहें, अपने आसन पर ही बैठे रहें। जब वो पूरा जल के राख हो जाएगा तो उस सबको कपड़े में पकड़ के
उसको ले जाए, ले जाके किसी बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित करके आ जाए। एक उपाय तो ये था दुश्मनों का। अब हम समझते हैं कि दुश्मन जो दूसरे हैं, इसमें जो अमुक शब्द मैंने बोला है मंत्र में, उस अमुक शब्द की जगह उस दुश्मन का नाम लगाना है जिससे आप परेशान हैं, जो आपको परेशान कर रहा है, उस दुश्मन का नाम लेना है। अब होता क्या है, बहुत से ऐसे दुश्मन है जिनका पता ही नहीं है, गुप्त दुश्मन जो होते हैं, उनके लिए हम क्या करें? तो उनके लिए भी मेरे पास दूसरा उपाय है। जो लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, वो उपाय थोड़ा सा आता है तांत्रिक विधि में, वो तामसिक चीजों में आ जाता है। करना क्या है, वो काल भैरव का उपाय है। और काल भैरव आप जानते हैं कि सभी की रक्षा करते हैं, जिनको द्वारपाल कहा जाता है। जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत से बाहर गए थे तो माता पार्वती के लिए काल भैरव को वहां द्वारपाल के रूप में स्थापित करके गए थे। काल भैरव जो है उनको स्थापित क्यों किया था? क्योंकि जब रावण भोलेनाथ को शिवलिंग, जो उनकी आत्मलिंग थी, उनको लेके जब लंका जा रहे थे तो भोलेनाथ को चिंता होने लगी माता पार्वती की, और कैलाश पर्वत पर जो उनके भक्तगण थे, भूत प्रेत प्रसाद जो भी थे वहाँ, उन सब की चिंता होने लगी। तो किया क्या जाए, किस तरीके से किया जाए? तब उन्होंने अपनी जटा तोड़ी और जटा तोड़ के काल भैरव को प्रकट किया। प्रकट करके उनको एक ही आदेश दिया कि आप यहाँ द्वारपाल के रूप में इन सब की रक्षा करेंगे जब तक मैं लौट के नहीं आ जाता हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने काल भैरव को प्रकट करके वहां द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दिया था, और तब से वो प्रथा चली आ रही है। आज भी जब हम करते हैं तो देखते हैं ना कि जब हम नया घर बनाते हैं तो मेन गेट पे हम क्या करते हैं, काल भैरव की तस्वीर लगाते हैं, या जो भी काले कुत्ते होते हैं उनकी सेवाएं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि काल भैरव जो है ना वो सबके लिए एक समान है, वो किसी के लिए गलत नहीं है। अगर उनके साथ में सही से आप रहोगे, सही से बर्ताव करोगे, उनकी पूजा आराधना करोगे, तो उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हम लोगों को मिलती रहती है। तो अब हम बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या है? संडे के दिन आपको ये काम करना है, इतवार के दिन करना है। कहीं भी जाए, एक काल भैरव का मंदिर देखें, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी हो, प्रतिमा भी रखी हुई है किसी पेड़ के नीचे, आप वहां भी कर सकते हैं। करना क्या है, एक दारू की बोतल है, दारू की जो बोतल आती है वो छोटी भी आती है, छोटी भी आप ले सकते हैं, छोटी बोतल ले। और एक जो कलीजी होती है ना किसी भी जानवर की, जो मीट की दुकान होती है, वहां आप जाए, वहां से किसी भी की कलेजी लेके, कोई भी मुर्गा बकरा जो भी वो काट रहा है उसकी कलेजी लेके आ जाए। उस कलेजी को और दारू की जो बोतल है छोटी वाली ले ले, बड़ी वाली जैसी आपकी श्रद्धा है, जो आप ले सकते हैं वो लेके जाए, मंदिर में चले जाए, काल भैरव के मंदिर में। उनका भोग, जो दारू का भोग है, वो किसी बर्तन में रखें, मिट्टी का बर्तन हो, वहाँ भोग जिसमें लगता है उनका उस भोग में रख दें। अगर नहीं लगता है तो आप अपना बर्तन भी लेके जा सकते हैं, वहाँ उस बोतल का ढक्कन खोल के उसमें डाल दें, और किसी कागज़ पे या किसी प्लेट लेके जाएं, वहाँ उस कलेजी को आप रख दें, और हाथ जोड़ के उनसे विनती करें कि हे भैरव बाबा, जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे सामने नहीं है, जिनको मैं जानता नहीं, जो मुझे बेमतलब में परेशान कर रहे हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए आप ये भोग ग्रहण करें और मेरी कृपा दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें। ऐसा आपको बोलना है। और आपको 108 बार ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, इस तरीके से करके आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। अगर आपके पास में रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं, नहीं है तो आप किसी भी तरीके से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप हाथ में गिनना चाहते हैं हाथ में गिन सकते हैं, आप अपने दिमाग में गिन सकते हैं, जिस तरीके से भी गिने, आपको 108 बार का मंत्र जाप करना है। ये आप करके आ सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में जो आपके गुप्त दुश्मन है वो सर्वनाश हो जाएगा उनका, वो दूर हो जाएंगे आपसे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आप शत्रु से छुटकारा पाएंगे। तो ऐसे ही मैं चीज़ें लेके आता रहता हूँ, ऐसे ही उपाय मैं लेके आता रहता हूँ। आज की जो वीडियो थी, आज की वीडियो मैंने बनाई है, राजस्थान के एक अपने व्यूअर है, अपने सब्सक्राइबर है, जो कि चैनल देखते हैं, उन्होंने कमेंट किया था, वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। उनको कई बार मैंने समझाया भी कि अगर इन सब चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा सही है, लेकिन लास्ट में आके उन्होंने एक ही वर्ड बोला कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ दुश्मनों से, काफ़ी इग्नोर कर लिया है, लेकिन वो अपनी हरकतों से, अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ। तब मैंने उनको ये उपाय बताया था। आज यही उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब मैंने उनको बताया तो उनके साथ में मैंने सोचा, जब ये परेशान है तो इनके जैसे पता नहीं कितने लोग परेशान होंगे, क्यों ना इस उपाय को बता के सोशल मीडिया पे, चैनल पे डाला जाए, लोगों को दुश्मनों से बचाया जाए। हर इंसान का हक होता है अपनी लड़ाई खुद लड़ने का। जो पता है उनसे आप सामने से लड़ सकते हो, जो नहीं पता है उनसे आप कैसे लड़ोगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सामने नहीं आते, लेकिन आपका हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आपका दुश्मनी का चक्कर चलाते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो ऐसे ही उपाय मैं लेके आता रहूँगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो लगती है आप लोगों को शेयर करने लायक तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।